हिमांचल के यहाँ जाकर के पार्वती के रूप में प्रकट हुई और पार्वती मैया ने भगवान शंकर से ही राम कथा पूछी है। बाबा भोले ने सुनाया है। निवेदन करूं आपसे, सभी की संचालक जी ने 9:30 बजे तक का समय दिया था, मुझे 8 मिनट लेट हो, लेकिन एक निवेदन, 5 मिनट समय और लूंगा आपसे। आपका 5 मिनट समय और लूंगा। कथा न सुनने का परिणाम आपने देखा। सती ने कथा नहीं सुना, कथा सुनने का अवसर मिला, फिर भी सती ने कथा नहीं सुना। परिणाम क्या हुआ? शंकर जी जैसा समर्थ पति पाने के बाद भी उन्हें जलना पड़ा। लेकिन एक देवी है मास्टर साहब जो जलना चाहती है, परंतु कथा सुन लेती है तो जलने से बच जाती है। आप सोच रहे होंगे ना कि कथा सुनने और न सुनने से क्या होता है। कथा न सुनने का परिणाम यह है, स्वयं भगवती दुर्गा महारानी भी अपने आप को बचा नहीं पाई। जो उपनिषद में कहती हैं अजाहम अनजाहम, जो अजा है, जो अनजा है, जो पैदा नहीं होती हैं, जो मरती नहीं, लेकिन कथा की उपेक्षा किया। ऐसी भगवती को जलने से कोई नहीं बचा पाया, जल गई। लेकिन एक देवी है जो जलना चाहती है, परंतु कथा का आश्रय ले लेती है, जल्दी से बच जाती है। 2 मिनट में आपको ले चलूंगा लंका में, जहाँ दुर्दांत दैत्य राक्षस राज रावण हमारी मैया जनक नंदिनी को बंदिनी बना करके बैठाया है और तरह तरह से दृश्य कर। जब उस दुख को नहीं सह पाई हमारी मैया ना, तो सोचा कि कहीं से थोड़ी सी आग मिल जाती तो चल जाती। त्रिजटा से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि मैया कहीं से थोड़ी सी आग। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, माँ तो विपत्ति संगीत मोर, तजबु दे करु बेगी उपाई, दूसर बिरह जब नहीं सही जाई। मैया ये दूसरा बिरह मुझसे सहा नहीं जाता, कहीं से थोड़ी सी आग आंखों पे जल रिश्ता में आग नहीं देखी, तारों से आग माना। देखिए प्रगट गगन अंगारा, अब निनावते कौता। चंद्रमा से आग मांगा, पावक में शशि श्रवतल आगी, जानहु मानहु मोहि जानी हतभागी। चंद्रमा ने भी आग दी। अंत में अपने भाई अशोक से जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए ना, तब भी भाई का दरवाजा खुला रहता है बहन के लिए। आज हमारी जानकी मैया ने अपने भैया की शरण लिया। उस अशोक वृक्ष से कहा, भैया एक बहन अपने भाई से गुहार लगा रही है। अशोक ने कहा, मैं तेरा भाई कैसे? कहा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, एक माँ की जो संतान हो ना, उन्हें भाई बहन कहते हैं। तेरी मैया कौन है भैया? अशोक ने कहा, मैं तो धरती से पैदा हुआ हूँ, तो मेरी मैया धरती है। जानकी ने कहा, तो मेरी भी मैया धरती है। और किसी से भी सहायता की अपेक्षा न हो तो बहन अपने भाई से गुहार लगाती है।
मैं अपने जीवन रक्षा की गुहार नहीं लगा रही तुमसे, मैं एक निवेदन करती हूँ, थोड़ी सी आग मुझे दे दो। अशोक ने कहा मेरे पास आग कहाँ है, आए जो तुम्हारे कोमल कोमल लाल लाल पत्ते हैं ना, पेड़ों में जब नई पत्तियां निकलती है साहब तो उनका रंग लाल होता है और आग का रंग भी लाल होता है। जैसे मनोभाव होते हैं मास्टर साहब, दृश्य भी वैसा ही दिखता है। भूखे को सूरज और चांद में आटे की दो बड़ी बड़ी रोटियां ही ठीक लगते हैं। आग की अपेक्षा है तो हमारी जात की मैया के कोमल पत्तों में लाल लाल आग दिख रही है। निवेदन करती है कि नूतन किसले अनल समाना, नूतन किसले नूतन किसले अनल समाना, नूतन किसले अनल भैया थोड़ी सी आग दे तो मैं चलता। अशोक ने कहा जानकी तूने मुझे भाई बनाया है, अगर भाई के रहते बहन का ही तो हो जाए तो यह लोक और परलोक दोनों ही उस भाई का कष्ट हो। ये जानकी आज तुम्हारे बहाने से मैं दुनिया के लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि भाई और बहन का रिश्ता कितना पवित्र होता है। एक वृक्ष भी अपनी बहन की रक्षा के लिए क्या कर सकता है, यह अशोक ने दिखाया। उसी अशोक के जुर्मुट में हनुमान जी छुपे हुए थे। हनुमान से अशोक ने कहा, हनुमान कहा अगर मैंने अपने पत्तों में तुम्हें न छुपाया होता, रावण तुम्हें देख लेता तो क्या करता? हनुमान ने कहा मेरा सिर धड़ से अलग कर देना, मुझे मार देना। हाँ, इसका मतलब तुम मानते हो कि तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे प्राणों की रक्षा मैंने किया है ना? कहा हाँ। कहा अगर बदले में मैं कुछ मांगू तो दोगे? हनुमान जी ने कहा मेरा प्राण ही आपने बचाया है, अब प्राण से बड़ी चीज और क्या है? अगर मांगो तो प्राण ही आपको दे दूंगा, आपकी धरोहर हो गया मेरा यह प्राण। अशोक ने कहा तो अपने लिए मैं कुछ नहीं मांगता हनुमान, एक भाई जोली फैला करके आपसे यही भीख मांगता है, मेरी बहन जानकी को मरने से बचा लो हनुमान, मेरी बहन जानकी को मरने से बचा लो। हनुमान ने कहा नहीं मरने दूंगा, नहीं मरने दूंगा। तुरंत कथा सुनाना शुरू किया। नानसकार लिखते हैं कि राम चंद्र गुण बरनेला, सुन कहीं सीता